Bismillahirrahmanirrahim. Today it is our first lecture on mathematics for class 8th and we are going to learn chapter number 1. The name of chapter is operation on sets, यानी कि सेटों पर अवामिल के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सेटों पर अवामिल ऑपरेशन ऑन सेट्स का हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होता है डेफिनेशन को याद करना, अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि वो एक सेंटेंस में लिखी हुई होती है। हम इसको 3 स्टेप्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये देखेंगे मेरे समझाने के मुताबिक सेट की डेफिनेशन में 3 चीजें होना जरूरी हैं और 3 चीजें मैं आपको इधर बता देता हूं। पहली चीज क्या होनी चाहिए, सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद होने चाहिए। सेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद होने चाहिए या सिंबल्स मौजूद होने चाहिए। अब ऑब्जेक्ट्स के हवाले से आप जानते हैं ऑब्जेक्ट्स कोई भी चीजें हो सकती हैं, लोगों के नाम हो सकते हैं, सिटीज के नाम हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो। और सिंबल्स जो हैं वो फिर कोई आदाद हो सकते हैं, कोई अलामात हो सकती हैं, कोई साइंटिफिक अलामात हो सकती हैं, कोई मैथमेटिकल साइंस हो सकते हैं, ये सिंबल्स में आते हैं। एक चीज क्या है, सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स या सिंबल्स होना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी सेट करली ब्रेसेस के साथ बनता है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। 2 चीजें होंगी, एक ऑब्जेक्ट्स और दूसरा करली ब्रेसेस। और तीसरी चीज है कॉमा, यानी कि ये कॉमा क्या करता है, ये इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं इनको कॉमे की मदद से अलग करता है। कॉमे का एक मकसद होता है कि ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लिखना, और दूसरा मकसद ये है कि कॉमा बताता है कि अभी एलिमेंट्स बाकी हैं, अभी ऑब्जेक्ट्स मजीद भी लिखने हैं। अच्छा, जब आखिरी एलिमेंट लिखते हैं, आखिरी ऑब्जेक्ट लिखते हैं किसी सेट का, तो उसके बाद कॉमा नहीं लगाते, जो कि ये बताता है कि अब मजीद ऑब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, तो हम ये करली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं, सेट मुकम्मल हो जाता है। अब इसके अंदर ये 2 चीजें तो नेसेसरी हो गई और ये भी नेसेसरी चीज है, लेकिन इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, वो एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए और दूसरी क्या शर्त है हमारे पास कि ये ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हों। अभी मैं आपको बता देता हूं कि डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड क्या चीजें हैं। देखें, डिस्टिंक्ट से मुराद ये है कि चीजें मुफरिद हों, यानी कि सबसे अलग थलग हों। इससे मुराद ये है कि इस जैसा और कोई एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद ना हो। चलें और आसान कर लेते हैं, हम इसे कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर रिपीट नहीं हो सकता या 2 मरतबा नहीं लिखा जा सकता। इसको मुफरिद या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और दूसरी चीज है हमारे पास वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का आप बेहतर समझते हैं कि वेल डिफाइंड से मुराद है बामैनी या वाजे, यानी कि एलिमेंट को देखते ही पता चल जाए कि हमने सेट के अंदर क्या चीज लिखी है, क्या वो अल्फाबेट्स हैं या नंबर्स हैं या सिटीज के नाम हैं या पर्सन्स के नाम हैं। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होना मौजूद हैं। ये लिखे किस में जाते हैं, ये करली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं और इन्हें कॉमे की मदद से अलग अलग किया जाता है। अगर आप इसके अंदर कोई चौथी चीज भी ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर नेम ऐड कर सकते हैं, लेकिन नेम किसी सेट का जरूरी नहीं है। अगर किसी सेट का नेम नहीं दिया हुआ तो हम अपनी तरफ से उसे सपोज कर सकते हैं, और सेट्स के नेम के लिए हम कोई भी सिंबल या फिर कोई भी लेटर अल्फाबेट्स का ABCDEF वगैरह इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। बट इट इज नॉट मच नेसेसरी टू यूज द नेम ऑफ अ सेट बिकॉज वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सपोज द नेम ऑफ अ सेट। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कोड करने जा रहा हूं कि सेट्स कैसे होते हैं। बिलफर्ज हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सेट है। अब इसमें हम तमाम शराइत को पूरा करके देखते हैं सेट की डेफिनेशन को। सबसे पहली है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स इसके हैं, ऑब्जेक्ट्स आ गए, अब इनको देखते हैं कि क्या ये डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड है या नहीं। आप देखें कि वेल डिफाइंड इस तरह से है कि 1 2 3 4 हमें पता चल के काउंटिंग के नंबर्स हैं, ये गिनती का आदाद है, देखते ही पता चल गया ये वेल डिफाइंड हो गए। और दूसरी चीज क्या है, डिस्टिंक्ट हो, यानी कि आप देखें कि इसके अंदर तमाम जो नंबर्स हैं वो सबसे डिफरेंट हैं, वो मुफरिद हैं, वो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ये 2 शर्तें पूरी हो गई। इसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर इनको बंद किया गया है, और ये जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं इनको कॉमा की मदद से अलग अलग लिखा गया हुआ है। तो हमारी तमाम शर्तें इसमें पूरी हो जाती है। हम इस सेट को ए का नाम भी दे सकते हैं।
जैसे कि मैंने बताया है कि कोई भी आप लेटर अल्फाबेट्स का कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम कह लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास बी, उसके अंदर आप लिख लेते हैं LION। ये एक वर्ड है लाइन, और लाइन के अंदर आप देखें जो लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनको कॉमा की मदद से अलग कर दिया, तो इसके अंदर 1 2 3 4 यानी कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। इस सेट के 4 एलिमेंट्स हैं। ये इसका नेम हो गया है और इसे करली ब्रेसेस में बंद किया गया है। एलिमेंट्स को यानी कि ऑब्जेक्ट्स को कॉमा लगा के अलग अलग किया गया है और करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया गया है। तो ये इंतहाई सिंपल और इंतहाई आसान डेफिनेशन को याद करने का तरीका है। अगर आप इसे इसी पैटर्न से याद कर लें, सिर्फ इनकी चीजों को जहन में रख लें, तो आप अपने तरीके से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में हम कुछ प्री डिफाइंड सेट्स को अब डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास n वाला सेट है, हम इसको डिस्कस करेंगे। n इज इक्वल टू सेट है 1 2 3 सो ऑन। एक एक चीज को डिस्कस करके हम समझेंगे। n से मुराद हमारे पास होता है नेचुरल नंबर्स, इसलिए इसको नेचुरल की वजह से n से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स को उर्दू में कुदरती आदाद कहते हैं। ये इसके नाम के हवाले से बात होगी। इसके बाद आप देखें करली ब्रेसेस में बंद है, कॉमास की मदद से जाहिर किया गया है। अच्छा, इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये डॉट क्या जाहिर करते हैं। इसे इन डॉट्स को हम सो ऑन कहते हैं। सो ऑन से मुराद जारी रहेगा, यानी कि ये सेट इन नंबर्स के साथ इसी तरह जारी रहेगा। आगे इसी तरह इनके अंदर नंबर्स 4 5 6 7 8 9 10 और सो ऑन चलते जाएंगे, अनलिमिटेड नंबर्स आते जाएंगे। हमारे पास सेट अनलिमिटेड भी हो सकता है और लिमिटेड भी हो सकता है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स के सेट को डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो आप देखें इसके अंदर 1 2 3। अब सोचने की बात है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि 1 से क्यों स्टार्ट होते हैं। असल में एंशिएंट टाइम्स के अंदर लोग जो है ना चीजों को, जमाना इस कदीम में लोग चीजों को काउंट करने के लिए, उनकी तादाद गिनने के लिए नंबर्स को इस्तेमाल करते थे। ये वो वाले नंबर्स हैं जिनको चीजों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनकी तादाद गिनने के लिए। इसलिए 1 से स्टार्ट हुए, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि 1 से पहले कोई नंबर है ही नहीं, जो चीज मौजूद ही नहीं है उसकी तादाद गिनती नहीं की जा सकती। वो कहते थे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 से पहले। इसलिए काउंटिंग क्योंकि 1 से शुरू होती है, किसी चीज की काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज 0 मौजूद है। तो इस वजह से उस दौर में हम 1 से स्टार्ट करते थे और तभी से ये नेचुरल नंबर्स चलते आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में अब हम सेकंड नंबर पे W वाले सेट को समझने की कोशिश करेंगे। W सेट में हमारे पास होता है 0 1 2 3 सो ऑन, जारी रहेगा। सबसे पहले W को समझते हैं कि इसका नाम W क्यों है। इसको होल नंबर्स कहते हैं। W इसी वजह से इसका नाम रखा गया है क्योंकि होल W से स्टार्ट होता है, और उर्दू में इसको मुकम्मल आदाद कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाले नंबर्स 0 से क्यों स्टार्ट होते हैं। 0 से क्यों स्टार्ट होते हैं। अब बात करेंगे हम पहले नेचुरल नंबर्स की थोड़ा सा, और उसी के साथ इसको अटैच करेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स कदीम जमाना इस कदीम के अंदर नंबर चीजों को या नंबर्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसलिए वो समझते थे कि जब कोई चीज मौजूद नहीं है या उसका कोई वजूद नहीं है तो वो 1 से ही काउंट होगी, उससे पहले नहीं है तो नथिंग इज देयर। अब उसके बाद जैसे जैसे मैथ ने तरक्की की तो उन्होंने मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, प्लस माइनस की चीजें। तो जब उन्होंने सोचा मैथमेटिशियंस ने कि जब 2 में से 2 को माइनस कर दिया तो कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने सोचा कि इसको भी किसी ना किसी मैथमेटिकल सिंबल से डिनोट करना जरूरी है, क्योंकि बाकी जब नंबर्स लिखे हुए हैं तो हम उसके साथ जो है ना वो नथिंग नहीं लिख सकते। जब कुछ नहीं बचा तो उसे भी किसी सिंबल से डिनोट करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने 0 का सिंबल यूज किया कि इसकी मदद से हम बता सकेंगे कि कोई चीज भी बाकी नहीं बची, लिहाजा ये भी एक मैथमेटिकल डिजिट बन गया।
इस वजह से होल नंबर्स यानी कि इसके अंदर होल तमाम मुकम्मल आदाद शामिल हो गए अब जीरो समेत। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में हम तीसरे नंबर पे जी वाले सेट को समझेंगे। जी इज इक्वल टू सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो इसके अंदर जीरो भी शामिल है और जीरो के साथ साथ आप देखें कि इसमें माइनस के डिजिट्स भी हैं और प्लस के डिजिट्स भी हैं और दोनों तरफ से सो ऑन है, यानी कि माइनस की तरफ से भी ये जारी रहेगा और प्लस की तरफ से भी ये जारी रहेगा। तो सबसे पहले हम इसके नाम की तरफ फोकस करते हैं कि इसको जी कहते हैं। इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी कि ये जब सेट ऑफ इंटीजर्स है तो इसे z से क्यों डिनोट किया गया, जबकि हम पहले दो सेट्स अभी समझ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया हुआ था और होल नंबर्स को w से डिनोट किया गया था, क्योंकि उनका पहला लेटर ही यही बनता है। लेकिन इसके अंदर इंटीजर्स है, ये तो i होना चाहिए था, लेकिन इसको z से क्यों डिनोट किया जाता है। असल में जो ये वाला z है ये जर्मन्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था और जर्मन लैंग्वेज के अंदर जी से मुराद है ज़ैलिन। जर्मन वर्ड है एक ज़ैलिन, इसकी वजह से इस सेट का नाम जी बना और इस ज़ैलिन का मतलब होता है नंबर्स, यानी कि अगर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो नंबर्स बनते हैं ये। इसी वजह से इसका नाम जो है ना वो जी से डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकल जबान में इसको सेट ऑफ इंटीजर्स कहा जाता है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर यानी कि जी वाले सेट के अंदर हमारे पास एक तो जीरो शामिल होता है और दूसरी चीज क्या होती है, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। ये देखें यहाँ पे माइनस वाले हैं, जो माइनस वाले यानी कि जो जीरो से छोटे आदाद हैं वो माइनस वाले कहलाते हैं और ये माइनस वाले आदाद नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और ये जो जीरो से बड़े हैं यानी कि प्लस वाले पॉजिटिव जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है इसको समझने का। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। जी इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 और ये इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे। देखें दोनों शक्लों के अंदर इंटीजर्स का सेट लिखा जा सकता है, यानी कि इसमें आप देखें यहाँ जीरो मौजूद है, यहाँ पे जीरो मौजूद है, ये प्लस का 1 भी है और माइनस का भी, यानी कि ये प्लस का 1 भी आ गया और ये माइनस का भी, दोनों मौजूद हैं। इसी तरह इसके अंदर प्लस और माइनस के तमाम आदाद शामिल हैं, नंबर्स मौजूद हैं, इनको दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पी वाले सेट को कि पी का सेट क्या होता है और इसका नाम पी क्यों है और इसके अंदर कौन से डिजिट्स शामिल होते हैं 2 3 5 7 11 सो ऑन। अब सबसे पहले इसके नाम को डिस्कस करते हैं। नाम पी क्यों है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर्स का सेट है, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स को उर्दू में मुफरिद आदाद कहते हैं और मुफरिद आदाद कौन से होते हैं, मुफरिद आदाद ऐसे आदाद होते हैं जो या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं, यानी कि मुफरिद आदाद इन दो सूरतों के अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते। 1 या इटसेल्फ एक पर तकसीम होते हैं या अपने आप पर तकसीम होते हैं, इसके अलावा किसी तीसरे अदद पर तकसीम नहीं होते। इसे समझने का इंतहाई आसान तरीका है। अब मुफरिद आदाद के अंदर आप देखेंगे कि 2 3 5 7 11 है। अब 2 को अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो 1 पे डिवाइड हो जाता है, हमारे पास 2 ही आंसर आएगा। अगर 2 को इटसेल्फ पर करें, इटसेल्फ मतलब अपने आप पर डिवाइड करें, 2 पर डिवाइड करें तो 1 आंसर आ जाएगा, इसके अलावा ये किसी और डिजिट पे तकसीम नहीं होता। इसके बाद हम 3 की बात करते हैं, 3 भी 1 पे डिवाइड होता है या फिर खुद 3 पर ही डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी तीसरे डिजिट पर डिवाइड नहीं होता। इसी तरह आगे के 5 7 11, इसके बाद 13
उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, इस तरह 100 ऑन चलते जाएंगे। ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स होते हैं, इसे पी से इसीलिए डिनोट किया जाता है। ये या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या फिर इटसेल्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं, किसी तीसरे डिजिट पर डिवाइड नहीं होते। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के अंदर अब हम नेक्स्ट सेट समझने जा रहे हैं, सी वाला। सी इज इक्वल टू 4, 6, 8, 9, 10 सो ऑन। अब सी को पहले डिस्कस करते हैं कि इसका नाम सी क्यों है। तो इसका कंप्लीट नेम है कंपोजिट नंबर्स, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर या फिर इसको कुछ लोग कंपाउंड नंबर्स भी कहते हैं, कंपाउंड नंबर्स, और उर्दू में इसको मुरक्कब आदाद कहते हैं। अब देखें, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि 4, 6, 8, 9, 10, सवाल ये पैदा होता है कि ये डिजिट्स इसके अंदर, ये नंबर्स कैसे आए। कंपोजिट नंबर्स के सेट के अंदर ये डिजिट्स इसलिए आए हैं कि कंपोजिट जो नंबर्स हैं हमारे पास वो 1 पर भी डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ पर भी, अपने आप पर भी डिवाइड होते हैं। इसके अलावा किसी थर्ड नंबर पे भी डिवाइड होते हैं। यानी कि इसकी कंडीशन प्राइम नंबर्स वाले से कंडीशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखें, जैसे इसको डिस्कस करते हैं हम कि हमने इसको डिफाइन ऐसे कर लेते हैं कि 1 इटसेल्फ एंड आल्सो ऑन अदर नंबर और नंबर्स। देखें, अब देखें, ये 1 पर डिवाइड भी होते हैं, अपने आप पर भी डिवाइड होते हैं और उसके अलावा किसी दूसरे नंबर या नंबर्स पे भी डिवाइड हो सकते हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि 4 1 पर भी डिवाइड होता है, 4 इटसेल्फ यानी अपने आप पर भी डिवाइड होता है खुद पर, और इसके अलावा 4 2 पर भी डिवाइड होता है, थर्ड नंबर आ गया। अब हम 6 की बात करते हैं। 6 1 पर भी डिवाइड होता है, 6 इटसेल्फ खुद पर भी डिवाइड होता है, 6 2 पर भी डिवाइड होता है और 6 3 पर भी डिवाइड होता है। 2 3 इज द 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 और इटसेल्फ के अलावा भी डिजिट्स पे, नंबर्स पे डिवाइड हो रहा है, तो इसी वजह से ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसी तरह आगे के डिजिट्स भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 और इटसेल्फ के अलावा भी दूसरे डिजिट्स पर तकसीम होते हैं, और 10 के बाद फिर 12 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 और 30, 32 सो ऑन चलते जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में अब हम सेट ओ को डिस्कस करने जा रहे हैं। O इज इक्वल टू +-1 +-3 +-5 सो ऑन। सबसे पहले इसका नाम डिस्कस करेंगे। O से क्या बनता है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को उर्दू में तादाद का सेट कहते हैं। इसी वजह से ऑड की वजह से इसे ओ से डिनोट किया जाता है। ऑड नंबर्स के अंदर हमारे पास स्टार्ट होते हैं नंबर्स 1 से, +-1 +-3 +-5। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सारे डिजिट्स, ये सारे नंबर्स प्लस और माइनस दोनों सूरतों में मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर देखें, ऑड नंबर्स जो हैं इसके अंदर हम अगर 1 को लें तो आप देखें कि मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये ऑड है। यानी कि जो नंबर्स, जो डिजिट्स 2 पर डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 3 है, 3 भी ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। 5 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता। अब बिगिनर्स जो हैं, मतलब जो स्टार्टिंग क्लासेस हैं, एलिमेंट्री क्लासेस में स्टूडेंट्स के समझने के लिए एक और तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। असल डेफिनेशन में तो यही है कि ये 2 पर डिवाइड नहीं होते, और अगर डिवाइड करें तो कोई ना कोई रिमाइंडर बाकी बचता है।
जबकि डेफिनेशन के मुताबिक इन्हें कंप्लीट एक हमें नंबर देना चाहिए, एक कंप्लीट इंटीजर देना चाहिए, लेकिन ये 2 पर डिवाइड होके कंप्लीट इंटीजर नहीं देते, इसमें रिमाइंडर यानी कि एक अदद कोई बाकी बच जाता है 2 पर डिवाइड करने के बाद। अच्छा, छोटे स्टूडेंट्स को यानी कि जो बिगनर्स हैं उनको समझाने के लिए 1 2 3 4 5 ये मैंने 5 स्टार्स बनाए हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, आपने इनके पेयर्स बनाएंगे, एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, लेकिन ये एक स्टार बाकी बच गया। इसका मतलब है कि इसका पेयर नहीं बना। जिनके पेयर कंप्लीटली नहीं बनते, मुकम्मल तौर पे जो अपने पेयर्स नहीं बनाते, वो ऑड नंबर्स होते हैं। अगर इसके साथ एक और स्टार होता तो फिर ये पेयर बना लेता, एक और स्टार साथ में लगा देंगे तो अब फिर पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब है फिर 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 होने की वजह से 7 का जो नंबर है, 7 का जो डिजिट है, वो ऑड नंबर कहलाएगा। इस स्टेप में हम ई का सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। ई इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इसके नाम को डिस्कस करेंगे कि ये ई से क्यों डिनोट किया जाता है। ई से मुराद है सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन की वजह से पहला लेटर इसका ई है, इस वजह से हम इसको ई से डिनोट करते हैं। और इवन नंबर्स को उर्दू में जुफ्त आदाद कहते हैं। जुफ्त आदाद कौन से होते हैं? ऐसे आदाद होते हैं जो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि अगर उन आदाद को, उन नंबर्स को 2 पर डिवाइड किया जाए जो कि कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद एक होल नंबर दें हमें। ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक है कि डिवाइड 2 पर होने के बाद अगर वो हमें कंप्लीट एक होल नंबर देते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 में से, तो वो हमारे पास इवन नंबर होता है। अगर उसमें से कोई रिमाइंडर बचता है, अगर उसमें से कोई भी मतलब 1 2 3 या कुछ भी रिमाइंडर बाकी बचता है, तो वो इवन नंबर नहीं होगा, वो ऑड नंबर में चला जाएगा। अच्छा, 2 पे डिवाइड होना इसके लिए कंडीशन है, यानी कि शर्तिया तौर पर ये 2 पे डिवाइड होगा, लेकिन उससे पहले में हम 0 को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि 0 इवन नंबर क्यों है। डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि 2 पर डिवाइड हो जाए। अगर हम 2 पर डिवाइड करें 0 को, तो आपको पता है 0 को 2 पर डिवाइड करें, 2 zeros द 0, यानी कि 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर देगा। इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर 0 आ गया। अब ये 0 जो है ये होल नंबर के अंदर शामिल है, यानी कि इसने हमें कंप्लीटली डिवीजन दे दी है और एक कंप्लीट नंबर, होल नंबर दे दिया है। इसका मतलब है कि 0 एक इवन नंबर है। इसके बाद आप देखें 2 है, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे। ये जितने भी डिजिट्स हैं ये 2 पर डिवाइड होने के बाद हमें एक कंप्लीट होल नंबर देते हैं, जिसमें कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचा होता। डिवीजन जिसमें कंप्लीट हो जाती है वो इवन नंबर्स हो जाते हैं। जैसे कि 4 है, 4 को 2 पर डिवाइड किया तो 2 2s द 4 और कुछ भी बाकी नहीं बचा। इसका मतलब आंसर 2 आ गया। 2 एक हमारे पास होल नंबर मौजूद है, तो 2 भी हमारे पास एक इवन नंबर होगा। इसी तरह के बाकी डिजिट्स भी इसी शर्त के मुताबिक चलते जाएंगे। अच्छा, जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं उनमें छोटे स्टूडेंट्स को समझाने का एक तरीका और ये भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने ऑड नंबर्स में बताया कि उनके पेयर्स मुकम्मल नहीं होते, लेकिन इवन नंबर्स के अंदर पेयर्स मुकम्मल होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 स्टार बना दिए हैं। अब आपने देखा है कि 6 का जो डिजिट है वो इवन नंबर्स में मौजूद है, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि 2 स्टार्स का एक पेयर बन गया, एक सेट बन गया, 2 स्टार्स का फिर एक पेयर बन गया और 2 स्टार्स का एक बन गया। जब इनके पेयर्स, इनके जोड़े मुकम्मल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो डिजिट इवन नंबर है जो अदद है। अगर इसके अंदर एक भी एक्स्ट्रा आ जाता है स्टार, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार्स हो गए हैं। तो ये वाला जो स्टार है ये एक्स्ट्रा है, ये किसी पेयर में नहीं आ रहा, किसी जोड़े में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इसकी वजह से हमारे पास 7 क्या बन जाएगा, ताक अदद बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। तो बाकी डिजिट्स को भी इसी कंडीशन पे परखा जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्यू सेट को। क्यू इज इक्वल टू
curly brace start P over Q while P, Q are the elements of Z। Z का आपको पता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। Z हमारे पास इंटीजर्स का सेट होता है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके नाम को डिस्कस कर लेते हैं। ये Q है, लेकिन ये होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि जब ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है तो फिर इसको Q से क्यों डिनोट किया जाता है। Q से इस वजह से डिनोट किया जाता है क्योंकि Q से हमारे पास कोशेंट बनता है। कोशेंट कौन सा होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर मौजूद होता है, यानी कि बटा वाला डिवाइजर मौजूद होता है, उसको कोशेंट कहते हैं। इसकी वजह से इसको Q से डिनोट किया जाता है कि इन सेट्स के अंदर कोशेंट्स मौजूद, इन सेट्स के एलिमेंट्स में कोशेंट्स मौजूद होते हैं, डिवाइजर इनका हर एक का मौजूद होता है। ये हमारे पास असल में एक फ्रैक्शन होती है। जो Q के एलिमेंट्स हैं, जो कोशेंट, सेट ऑफ कोशेंट्स या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो P ओवर Q की शक्ल में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में होते हैं। और फ्रैक्शन जिसको उर्दू में कसर कहते हैं, फ्रैक्शन। और कसर क्या होती है, जो चीजें न्यूमिनेटर और ओवर डिनोमिनेटर या फिर बटा की शक्ल में मौजूद होती हैं, यानी कि नसबनुमा, जिसको शुमार कुनिंदा भी कहते हैं, शुमार कुनिंदा ओवर मखरिज। इस शुमार कुनिंदा को नसबनुमा भी कहा जाता है, यानी कि ये बटा की शक्ल में मौजूद होते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर हमारे पास शुमार कुनिंदा या नसबनुमा होगा और डिनोमिनेटर मखरिज होगा। इस मखरिज को हम डिवाइजर भी कहते हैं, यानी कि तकसीम करने वाला। और जो शुमार कुनिंदा होता है वो डिवाइडेंड होता है, जिसको डिवाइड किया जा रहा होता है। जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो हमारे पास नसबनुमा या शुमार कुनिंदा न्यूमिनेटर होता है, उसे डिवाइडेंड कहते हैं इंग्लिश में। और जो नीचे वाला मौजूद होता है उसे मखरिज कहते हैं, ये डिवाइजर कहते हैं, ये मैथमेटिक्स की जुबान में डिनोमिनेटर कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ शरायत हैं हमारे पास जिनका पूरा होना निहायत ज़रूरी है। एक तो P ओवर Q की शक्ल में लिखा जाता है, और दूसरा P ओवर Q की शक्ल में लिख के मैं आपको बता देता हूँ 1/2, 3/7, 8/5। आप ये देखें कि ये P ओवर Q की शक्ल में, यानी कि बटा की शक्ल में लिखे हुए हैं। ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं जिन्हें Q से डिनोट किया जाता है। पहली शर्त आपको बता दी है कि P ओवर Q की शक्ल में लिखा जाता है। अच्छा, ये वाला जो सिंबल है इसको हम वाइल कहते हैं, यानी कि अगर इंग्लिश में पढ़ें तो इसको वाइल कहते हैं। और ये इसका मैथमेटिकल सिंबल है जिसका मतलब है जबकि। जबकि क्या है, P Q मेंबर्स ऑफ Z, यानी कि P और Q जो है ना वो किसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, किसके एलिमेंट्स होंगे, Z के इंटीजर्स के सेट होंगे, यानी कि ये माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में भी। बिलफर्ज हम इस 3/7 को -3/7 अगर लिखें तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर कहलाएगा, यानी कि माइनस की कंडीशन इसमें नहीं है, Z वाली कंडीशन हमारे पास है, यानी कि हमारे पास ये इंटीजर कोई भी मौजूद होना जरूरी है। और जो है ना आखिरी कंडीशन क्या है, ये वाला आप सिंबल देख रहे हैं, इसका मतलब होता है एंड, जो इंग्लिश में हम एंड लिखते हैं और उर्दू में और कहते हैं। ये उसका सिंबल है, उसका साइन है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नीचे वाला हमारे पास P ओवर Q लिखा हुआ होता है उसके अंदर Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम आती है। मिसाल के तौर पे 0/2,
ये तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन अगर हम 2/0 करें तो अगर किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 या 3, 4, 5 कोई भी हमारे पास नंबर है उसको 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो आंसर हमें अनडिफाइंड देगा, क्योंकि कोई भी डिजिट 0 पे डिवाइड नहीं होता। ऑपरेशंस ऑन सेट्स के इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के हवाले से मैं आपको प्री डिफाइंड सेट्स को एक्सप्लेन कर चुका हूं और बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और इस टॉपिक को क्लोज करते हुए लास्ट में मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताता चलूं, एक एम्प्टी सेट की बात करते जाते हैं। एम्प्टी सेट जिसको ब्लैंक सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट और ब्लैंक सेट। अब जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, एम्प्टी है यानी कि खाली है, ब्लैंक है मतलब खाली सेट है। अब खाली सेट को करली ब्रेसेस से शो किया जाता है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे कि हम होल नंबर में डिस्कस कर चुके हैं कि अब जदीद तरीन मैथ के मुताबिक 0 एक डिजिट है, और जो एम्प्टी सेट होता है या ब्लैंक सेट जिसको उर्दू में खाली सेट भी कहते हैं, उर्दू में इसको खाली सेट कहते हैं, और इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का डिजिट नहीं होता, इवन के 0 भी नहीं होता। इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो करली ब्रेसेस अकेली लिख दी जाती हैं बगैर किसी नंबर या डिजिट या ऑब्जेक्ट के, या फिर 0 लिखकर और इस पे ऐसे स्लैश लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि 0 भी काट दिया गया है, 0 भी शामिल नहीं है। ये दोनों तरीके एम्प्टी सेट को, ब्लैंक सेट को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये सेट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मैंने कोशिश की है आपको बेटर वे से समझाने की। अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, माइंड में अगर कॉन्सेप्ट बिठा लेंगे, तो हमेशा के लिए आपको ये सेट्स याद हो जाएंगे और दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।